शीत युद्ध ये सिर्फ दो महाशक्तियों के बीच की राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी। नहीं, ये वो दौर था जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अंधेरे, चौंकाने वाले और बिल्कुल गुप्त प्रयोग कर रही थीं। आज हम उन्हीं फाइलों को खोलेंगे जो दशकों तक बंद रहीं और उन रहस्यों को जानेंगे जिन्हें सरकारें हमेशा के लिए छुपा देना चाहती थीं। जरा सोच कर देखिए, एक सरकार अपने ही लोगों पर उनके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए खतरनाक प्रयोग कर रही है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उन्हीं ताकतों ने मानवता के खिलाफ सबसे घिनौने अपराध करने वालों को न सिर्फ बचाया, बल्कि उन्हें हीरो बनाकर सिर पर बिठाया, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी काबिलियत का फायदा उठाया जा सके। लेकिन इन सब अंधेरी कहानियों के बीच एक ऐसी भी कहानी है जहां एक अकेले इंसान ने नियमों को ताक पर रखकर पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की तबाही से बचा लिया। तो चलिए इन हैरान कर देने वाली कहानियों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, शीत युद्ध सिर्फ सरहदों पर टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा गया। इसका एक बहुत बड़ा मोर्चा इंसान के दिमाग के अंदर भी खोला हुआ था, जहां शायद सबसे खौफनाक प्रयोग किए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की। ये CIA का एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था और इसका मकसद था माइंड कंट्रोल के तरीके खोजना। मतलब किसी के दिमाग को इस हद तक कंट्रोल कर लेना कि उससे कुछ भी करवाया जा सके, उसकी मर्जी के खिलाफ। इसके लिए CIA ने क्या कुछ नहीं किया। अस्पतालों में भर्ती मरीजों, जेल में बंद कैदियों और तो और अपने ही एजेंट्स को बिना बताए LSD जैसे खतरनाक ड्रग्स दिए। वैज्ञानिक फ्रैंक ओल्सन का केस तो सबसे दर्दनाक है, जिन्हें चुपके से LSD दिया गया और कुछ ही दिन बाद उनकी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। और जब ये सब बातें बाहर आने का डर हुआ तो ज्यादातर फाइलों को जलाकर खत्म कर दिया गया। अच्छा, अब एक और मशहूर कहानी की बात करते हैं, सोवियत स्लीप एक्सपेरिमेंट। इंटरनेट पर आपने शायद पढ़ा हो कि कैसे कुछ कैदियों को हफ्तों जगाए रखा गया और वो दाना बन गए। वो कहानी तो मनगढ़ंत है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई और भी डरावनी है। सोवियत संघ ने सच में स्लीप डिप्राइवेशन यानी किसी को सोने न देने को एक टॉर्चर टेक्निक की तरह इस्तेमाल किया। एक ऐसी यातना जो शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ती, पर इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। तो माइंड कंट्रोल से आगे बढ़कर शीत युद्ध की दुनिया, जासूसी की दुनिया भी थी। और यहाँ जो ऑपरेशन हुए उनमें से कुछ तो नैतिक रूप से गलत थे और कुछ तो इतने अजीब थे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। यहीं पर आता है ऑपरेशन पेपरक्लिप। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका ने चुपचाप 1600 से ज्यादा नाजी वैज्ञानिकों को अपने देश में नौकरी दे दी। इन लोगों के युद्ध अपराधों पर पर्दा डाला गया, इन्हें नई पहचान दी गई, बस इसलिए कि अमेरिका उनकी साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल कर सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वर्नर वॉन ब्रॉन। ये वो आदमी था जिसने नाजियों के लिए खतरनाक V2 रॉकेट बनाए थे और बाद में वही अमेरिका का हीरो बन गया। उसी ने सैटर्न 5 रॉकेट डिजाइन किया जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचाया। ये इतिहास का एक कड़वा सच है कि चांद तक जाने का रास्ता उन हाथों से बना था जो कभी खून से सने थे। अच्छा, अब एक सवाल सोचिए, आपके दुश्मन की एक न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में 5 किलोमीटर नीचे डूबी पड़ी है। उसे सबके नजरों से बचाकर गुप्त रूप से कैसे निकाला जा सकता है? CIA के सामने यही मुश्किल सवाल था। और इसके लिए जो प्लान बना वो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था, प्रोजेक्ट एज़ोरियन। दुनिया को दिखाने के लिए एक बड़ा जहाज बनाया गया और कहा गया कि ये समंदर में माइनिंग करेगा। लेकिन असल में उसके अंदर एक बहुत बड़ा पंजा छिपा था जिसे नीचे जाकर उस सबमरीन को उठाना था। हालांकि उठाते वक्त सबमरीन टूट गई, फिर भी अमेरिका के हाथ बहुत जरूरी जानकारी लगी और सोवियत संघ को उन्हें कभी इसकी भनक तक नहीं लगी। $20 मिलियन 1960 के दशक में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। जरा अंदाजा लगाइए, इतने पैसे किस चीज पर खर्च किए गए होंगे? किसी स्पेस मिशन पर या किसी सीक्रेट हथियार पर? नहीं, ये रकम खर्च हुई थी एकॉस्टिक किटी नाम के एक प्रोजेक्ट पर, जिसमें CIA ने एक बिल्ली के शरीर में माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर फिट करके उसे एक चलता फिरता जासूस बनाने की कोशिश की। 5 साल और $20 मिलियन बर्बाद करने के बाद जब उस बेचारी बिल्ली को पहले मिशन पे भेजा गया तो उसे एक टैक्सी ने टक्कर मार दी और बस मिशन वहीं खत्म। मजाक से हटकर अब हम इस विश्लेषण के सबसे गंभीर और डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इन अजीबोगरीब कहानियों के अलावा शीत युद्ध ने इंसानियत को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां बस एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म हो सकता था। स्क्रीन पर जरा देखिए, ये है ज़ार बॉम्बा की ताकत।
ये इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम था, जिसे सोवियत संघ ने बनाया था। हिरोशिमा पर जो बम गिरा था, ये उससे 3300 गुना, जी हां, 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जब इस बम को टेस्ट किया गया तो इसका धुआं अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंच गया। इसकी रोशनी 1000 किलोमीटर दूर से दिखाई दी और धमाके से पैदा हुई शॉक वेव ने पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए। और ये तो सिर्फ एक टेस्ट था। सोचिए अगर इसका सच में इस्तेमाल होता तो क्या होता। 26 सितंबर 1983 की रात एक सोवियत सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशन पर अचानक अलार्म बजने लगते हैं। सिस्टम दिखाता है कि अमेरिका ने एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दी है। 1 मिनट बाद 4 और मिसाइलें। प्रोटोकॉल साफ था, ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर स्टैनिस्लाव पेट्रोव को तुरंत जवाबी हमले का ऑर्डर देना था। लेकिन पेट्रोव ने अपने गट फीलिंग पर भरोसा किया। उन्हें लगा कि ये कोई गलती है। असली हमला सिर्फ 5 मिसाइलों से तो शुरू नहीं होगा। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ दिया और जवाबी हमले का सिग्नल नहीं दिया। और वो सही थे, ये सिर्फ एक कंप्यूटर ग्लिच था। पेट्रोव ने उस रात दुनिया को बचाया, लेकिन उन्हें इसका इनाम नहीं मिला, बल्कि प्रोटोकॉल ना मानने के लिए उन्हें डांट पड़ी और वो गुमनामी की जिंदगी जीते हुए इस दुनिया से चले गए। तो ये सारी घटनाएं सिर्फ गुजरे हुए जमाने के किस्से नहीं हैं। नहीं, ये आज के लिए, हमारे लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। शीत युद्ध की परछाइयां आज भी हम पर मंडरा रही हैं। क्या मौसम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन वियतनाम युद्ध के दौरान प्रोजेक्ट पोपेई में अमेरिका ने ठीक यही किया था। बादलों पर केमिकल छिड़ककर मॉनसून को लंबा खींचा गया ताकि दुश्मन के रास्ते कीचड़ में धंस जाएं। और फिर आता है हार्प, अलास्का की एक रिसर्च फैसिलिटी। सरकार कहती है कि ये सिर्फ वायुमंडल पर रिसर्च करती है, लेकिन इसके बारे में थियोरीज हैं कि ये भूकंप ला सकती है, मौसम बदल सकती है, यहाँ तक कि लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकती है। ये डर और शक, ये सीधे तौर पर शीत युद्ध की देन है। ये सारी कहानियां, ये सारे प्रयोग, ये हमें एक ही सबक सिखाते हैं। जब बेहिसाब ताकत और गहरा डर एक साथ मिल जाते हैं और जब हर चीज पर गोपनीयता का पर्दा डाल दिया जाता है, तो इंसानियत किसी भी हद तक गिर सकती है। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है। सवाल ये नहीं है कि इतिहास हमें सिखाता है या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं